बस रब करता है। आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बात औक़ात बड़ी तकलीफ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं, फिर वहां वजाहत देना, ना करता गुनाहों की वजाहत देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ होती, और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में हजरत जुरैज का जिक्र फरमाया, जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज हो गई, उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह न देखे। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हाथ में जरूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब जरूर कबूलियत का शर्फ अदा करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए, कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए, ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी, अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ भी करते थे, लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी, उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्जाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तरा करूंगा, दो ही बातें, पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया, मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है, कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं, जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हो वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं, बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसे जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया, ये बाबा बड़ा नेक बंदा था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाजत देते, मार तो तुमने देने ही है। क्या जनाब ठीक है देते हैं, उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने। अब वो नफल पढ़ देते तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, चूंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जना
दरवाजे तक नहीं खराब हो जाते, कमरे तक नहीं लोग बदनाम कर देते। अल्लाह जाना तो है मेरी रुसवाई के साथ, तो मेरी मदद फरमा, अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा खींचे नहीं पेड़े। अब वक्त आया इते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े, एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। जनाबे जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाह अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरेज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का, फिर कोई उसे रुसवा कर सकता। याद रखना जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहां कुछ कर सकता। लोग कई दफा बड़ा गहरा जाल बुनते, साजिश का रंग बड़ा गहरा होता है, आम सादे आदमी उसको समझ नहीं पाते, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता ये बात दरअसल क्या की जा रही है। ये कितनी गहरी हसद की आग है जिसको लोग बूझ के साथ हवा दे रहे हैं, अपनी अदावत के साथ उसको ज्यादा जला रहे हैं। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, और लुत्फ की बात यह है ये भी बुखारी में मौजूद है। मैंने जनाब जुनैद का किस्सा अर्ज किया तो बुखारी से, ये अर्ज कर रहा हूँ तो बुखारी से। ये वाकया मैं हुजूर की उम्मत के किसी वली का बयान करता तो लोगों ने कहना था हमारी समझ में नहीं आता। बाज़ लोगों का ख्याल है कि दाता साहब की करामत भी नबी पाक की बयान करें। ओ खुदा के बंदों को ख्याल करो, दाता साहब तो कई सौ साल बाद आए, वहां अगर कोई करामत होगी तो हुजूर बयान करेंगे। अगर नबी करीम ने पिछले बनी इसराइल के वलियों की करामतें बयान करके तुम्हें बताई हैं तो उसका माना ये है कि अगर वहां अल्लाह ये शान अता कर सकता है तो तुम तो उम्मतों की सरदार उम्मत हो, उन पर तो निरा फजल है, तुम पर तो रब का फजल कबीर है। तो बस लोग समझने को तैयार नहीं, पिछलों की मान लेते हैं। जनाबे आसफ बिन बरखिया की करामत जो सूरह नमल में आई वो तो मानेंगे, पर गौस पाक की करामत ये पता नहीं अजीब फलसफा है, और किस तरह का फलसफा है ये समझ से बालातार है कि बनी इसराइल का कोई वली हो तो उसकी करामत हो सकती है और नबी पाक की उम्मत का तो उसकी हो नहीं सकती। क्या माना इस बात का? लोग हैं कि दादो तहसीन दे रहे, वाह वाह कर अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई तो हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? खातून कहने लगी अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया,
جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی، کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی، گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے ہیں میں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چین لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگے اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات ہی ہے، یہ بھی بخاری میں،
गया बुखारी में, अल्लाह अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कॉल फेल के जिम्मेदार नहीं है। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। 1000 दिनार लेना है। जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापिस लेने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापिस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयसर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ। और साथ एक खत भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज नहीं मिली, दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूं। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके। अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है। और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकला, खत भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे पाई, फादत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तो वजू अल्लाह की जानिब करनी चाहिए। हम
हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना, हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है। वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था, इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया हूं। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे करम नवाजी करता। ओ सनियो, सारी उम्मीदें सेठों, नवाबों, दुनियादारों से क्यों वाबस्ता करते? सारी तवज्जुहात का मरकज क्यों उन लोगों को बनाते हो जो तुम्हें दुनिया में मजबूत नजर आते? अपनी तवज्जुहात का मरकज अपने खुदा को बनाइए, अपने मालिक की जानिब अपनी सारी ख्वाहिशात का रुख फेर लीजिए, अपनी तवज्जुहात अपने रब की जानिब कर लीजिए। वो अपने बंदों पे बड़ी करम नवाजी फरमाता है, वो इज्जतों का भी मुहाफिज है, वो परेशानियों में करम नवाजियां फरमाने वाला है, वो साथ देने वाला है, वो उसकी रहमत करीब आके बंदे को सहारा देती है। वो अपने फजल से अपने बंदों की हर मुश्किल में दस्तगीरी फरमाता है। इसियां से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, तजे तू फजल करें ते बख्शे जामन, मेरे जय मुंह काले। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।